जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी हिंदी प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हैं। ये आपका 2002 का प्रश्न पत्र है। इसमें आपका पहला है लाल तारा की रचनाकार हैं। तो लाल तारा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनपुरी। लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनपुरी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं माटी की मूरत, पतितों के देश, चीता के फूल, अम्बा पाली तथा गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है। तो संकलित है आपका कृष्ण गीतावली में। इनकी अन्य रचनाएं हैं, यहाँ पे हैं आपका वैराग्य संदीपनी, संवत 1626 से 27 ईस्वी। रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली रामायण जो है कि 1627 से 28 संवत में है। राम ललन हछु लिखा है, जबकि राम ललन नहसु होना चाहिए। ये है आपका 1628 से 29। चौथा है जानकी मंगल 1629 से 30। रामचरित मानस जो 1631 संवत में है। पार्वती मंगल संवत 1643। कृष्ण गीतावली है 1643 से 60 ईस्वी। गीतावली पदावली रामायण संवत है 1630 से 1627। विनय पत्रिका विनयावली राम गीतावली संवत 1631 से 79। और ये है आपका दोहावली संवत 1626 से 80। वैराग्य रामायण संवत 1630 से 80। कवितावली 31 से 80। अगला प्रश्न है, भक्तन को कह सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। 21 की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये हम लोग व्याख्या में देखेंगे। इसे कुंभन दास की पंक्ति होनी चाहिए। ये कुंभन दास की जो है कि पंक्ति है। कुंभन दास परमानंद के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने किस साहित्य स्वर्ण युग कहा है? तो ये है ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को सबसे पहले ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा है। चंडी चंद्रिका किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो ये है आपका गुरु गोविंद सिंह। चंडी चंद्रिका गुरु गोविंद की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम 10वां ग्रंथ है। इनकी शैली ओजस्विनी है। इन्होंने 24 अवतार नामक श्रृंगारपरक रचना भी की थी। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जो व्यंग परक लेखक हैं। ये रचना भी व्यंग परक रचना है। अन्य व्यंग परक रचनाएं इनकी हैं पगडंडियों का जमाना 1996, जैसे उनके दिन फिरे 1963, शिकायतें मुझे भी हैं 1970, सदाचार की ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970,
उसके बाद आपका है यहाँ पे 1970 ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णों की फिसलन 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे सुनो भाई साधव 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद्र के फटे जूते। अगला प्रश्न है कि मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है? तो ये है आपका विद्यानिवास मिश्र का। इनके अन्य ललित निबंध हैं चितवन की छाह में 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972। अब आगे है रजिया बेगम। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम है आपकी रचनाकार का नाम किशोरीलाल गोस्वामी। अगला उपन्यास, अन्य उपन्यास इनके हैं, मतलब एक उपन्यासकार भी हैं। रजिया बेगम एक उपन्यास रचना है। लम्बगलता व आदर्श बाला 1890, लीलावती या आदर्श सती 1901, चपलता व भव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906। उसके बाद है अंगूठी का नगीना 1918। चतुरी चमार उपन्यास है, तो चतुरी उपन्यास है निराला जी का। चतुरी चमार निराला का उपन्यास है। निराला के अन्य उपन्यासों में प्रभावती, अलका, विल्लेसुर, बकरिया, कुल्ली भाट आदि हैं। कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो दूसरा है अज्ञे। अज्ञे यानी कुट्टी चाटन के उपनाम से अज्ञे के व्यक्ति परक निबंध छपे हैं। सुख सुजेश सुलभ मोहिस्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स की बार बार आवृत्ति हो रही है। मात्रिक विषम छंद संयुक्त छंद है। कह रहा है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो इसमें आपका कुंडलिया जो है ये विषम छंद है। यानी कह रहा है कि जब दो छंद यानी दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, उसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहा के चरण रोला के प्रथम से दोहराए जाते हैं। परुष का विलोम, यानी विलोम यहाँ पे दिया है। परुष का विलोम शब्द क्या होता है? कोमल होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? यानी जंगम का विलोम होगा अस्थावर। क्या होगा? अस्थावर होगा। इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आपका जलद ही जो दिया है ये समुद्र का है। जलद मेघ में बादल होता ही है,
वारिद मन ही बादल होता है। यानी इसमें जलद जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, उसकी व्याख्या भी है, यहाँ पे दिया गया है। जलद समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जलद मेघ वारिद बादल की पर्यायवाची शब्द हैं। अन्न को पचाने वाला अग्नि को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जबकि समुद्र की आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दवाग्नि कहते हैं। संदेश राशक के रचयिता हैं, तो संदेश राशक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। रचयिता अब्दुल रहमान है। रचना यह मूल स्थान या मुल्तान के क्षेत्र से संबंधित है। यह रचना विप्लव श्रृंगार में 223 छंदों को प्रयुक्त करके की गई है। इसमें विजयनगर की कोई वियोगिनी की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। कालिदास हजारा की रचना की किसने की? तो इस कालिदास ने की। कालिदास नामक प्रयुक्त ग्रंथ की रचना रीतकालीन कवि कालिदास ने की है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, ये दूसरा आपका होगा। इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं मिलती हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन आदि। सुलोचना निबंध संकलन है, तो किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनके अन्य रचनाएं हैं, निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदयक, कालचक, बादशाह, दर्पण, लेवी प्राण लेवी, भक्त सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा आदि। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती ने रांगे राघव हैं। कौन है? रांगे राघव। तूफानों के बीच 1941 नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा 1972, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लेटफार्म का मोर्चा 1952 नामक रिपोर्टाज की रचना की। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त की लेखक हैं, तो ये हमको तो घुमक्कड़ की जिज्ञासा नाम से जाने हैं। राहुल संकीर्तन ने ऐसी अधिकांश रचनाएं की हैं। देख लेते हैं इसको व्याख्या में हम सब। चलिए, तो प्रश्न नंबर 22 का हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो ये हैं घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल संकीर्तन हैं। इनके द्वारा अन्य यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा 1937, मेरा लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948, राहुल यात्रावली 1949, यात्रा के पन्ने 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून यानी 1959 है। चीन में क्या देखा 1960 में आया। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये है आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है, रचना नहीं है, जीवनी है, जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा वियोगी हरि की है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। जबकि राहुल संकीर्तन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा तथा शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है परिव्राजक। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं,
तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो यह है परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास बहुपठित व्यक्ति थे। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास 21 प्रकरणों में विभक्त है तथा इस उपन्यास में दिल्ली के एक कल्पित रईस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है और अन्य पात्र हैं लाला ब्रज किशोर हैं, चुन्नीलाल हैं, शंभू दयाल आदि हैं। सर कटीलास उपन्यास के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, जो जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सर कटीलास, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। चलिए, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है तो ये लालटीन की छत किसकी रचना है, बस इतना ही हम लोग देख पाएंगे। तो ये भीष्म साहनी हैं, रुक जाइए देखते हैं, निर्मल वर्मा हैं, यानी तीसरा विकल्प आपका सही है। लालटीन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास या प्रमुख उपन्यास कह लीजिए वे दिन तथा चिथड़े, सूखे, अंतिम, अरण्य, रात का रिपोर्टर आदि हैं। नौकर की कमीज है, कह रहा है कि नौकर की कमीज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज 1979 में विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं खिलेंगे तो देखेंगे 1996 है। ये दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997। आगे हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बावना पहाड़ 2011। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है तो निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे। यहाँ निर्मल वर्मा के मन की गहरी परतों को उखाड़ने वाला एक सशक्त कहानीकार है। परिंदे उनकी चर्चित कहानी संग्रह है। इनके अलावा अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कच्चे और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानियां 1995। बलदेव खटिक किसकी कविता है, तो बलदेव खटिक की रचनाकार हैं लीलाधर जुगुड़ी। कौन है, लीलाधर जुगुड़ी की उल्लेखनीय कविता है। इनके द्वारा अन्य कविताएं हैं नाटक जारी है, बीच हुई पृथ्वी आदि। संदर्भ के लेखक हैं तो संदर्भ के लेखक कौन हैं, डॉक्टर विनय। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं एक पुरुष और दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, एक पुरुष और 8वें दशक की प्रथम कृतियां हैं। मोशीराम और तथा पटकथा के लेखक हैं तो इसके लेखक धूमिल हो सकते हैं।
फिर भी हम लोग इसको व्याख्या में देखेंगे। धूमिल हैं, धूमिल ही हैं। पटकथा के लेखक धूमिल हैं। इनकी अन्य संसद से सड़क तो 1972 में आया था। कल सुनना मुझे 1967 में आया था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। समाधि लेख के लेखक हैं, तो समाधि लेखक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। लेखक के श्रीकांत वर्मा हैं। उनके द्वारा लिखित अन्य काव्य हैं दीनारंभ 1967, माया दर्पण 1967 और जलसाघर 1973, मगध आदि। आत्मजयी के लेखक हैं, तो आत्मजयी के लेखक हैं आपके कुंवर नारायण। आत्मजयी के कुंवर नारायण हैं। इनकी अन्य जो कृतियां हैं चक्रव्यूह 1965, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, अन्य दिनों 2002, वाजश्रवा के बहाने 2008, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर है। किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार हैं आपके मैत्रिक शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाओं में हम लोग देखेंगे रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिय 1957, सिद्धराज 1936 और हिंदू 1927। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में प्रारंभ हुआ। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला। शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है कोशी का घटवार। इनकी अन्य रचनाएं हलवाहा है, बदबू एवं दाजीव आदि हैं। प्रयाग रामगमन के लेखक हैं, तो ये हैं प्रेमधन जी। प्रयाग रामगमन के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत सौभाग्य और जीर्ण जनपद आदि। मधुमालती के रचनाकार हैं, तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। 1945 में मधुमालती मंझनकृत मधुमालती जो है 1945 में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। साथ ही नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। यह ग्रंथ जो है अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई में लिखा गया है। तो यहाँ पे दिया है सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक सरापा को माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।